आज लंदन में भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कल ब्रिटिश संसद में संबोधन। लंदन से राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर बोला हमला। राहुल ने कहा पीएम मोदी करते हैं विदेशों में देश की बदनामी, 70 साल में भारत में कुछ नहीं हुआ। कैम्ब्रिज के कार्यक्रम पर चल रहे सियासी घमासान पर बोले राहुल गांधी, सरकार पर उनका प्रहार। कहा सरकार से सवाल करने वालों पर होता है हमला। बीबीसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पीएम उम्मीदवार का सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी बोले ये चर्चा के लिए नहीं है और विपक्ष का केंद्रीय विचार बीजेपी और आरएसएस को हराना है। कांग्रेस की चीन नीति पर बोले राहुल गांधी, कहा हम किसी को भी अंदर आने और हमें धक्का देने की अनुमति नहीं देंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, सीबीआई रिमांड और भी बढ़े। वहीं सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को सुनाएगा फैसला। 26 फरवरी को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी। मनीष सिसोदिया से आज दूसरे आरोपों में सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। सामने आ सकते हैं कई राज। केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार। का बीजेपी नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकता है अगले साल उसको पद्म भूषण दे दें। कर्नाटक में केजरीवाल का चुनावी शंखनाद। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कट्टर ईमानदार लोगों से रहें सावधान, अब प्रधानमंत्री भी डरने लगे हैं। सवाल और बवाल के बाद बीएचयू ने सार्वजनिक जगहों पर होली खेलने की पाबंदी पर वापस लिया फैसला। बीएचपी ने बताया था हिंदू नाम हटाने की साजिश। कपिल सिब्बल ने लॉन्च की वेबसाइट इंसाफ के सिपाही। का मेरे साथियों से अनुरोध है कि इसके जरिए वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। जयपुर में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उमड़ा युवाओं का जनसैलाब। पेपर लीक, लंबित भर्तियां, बिगड़ी कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस सरकार को घेरा। अखिलेश यादव का अमेठी दौरा आज। गायत्री प्रजापति की बेटी के विवाह में होंगे शामिल। 24 के आम चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने खोले पत्ते। कहा समाजवादी पार्टी का गठबंधन सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। प्रयागराज मर्डर केस में खुलासों की सीरीज। सूत्रों से खबर, वारदात के 2 घंटे बाद तक शहर में छुपे रहे अपराधी फॉर्च्यूनर कार से हुए फरार। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के दोनों बेटों को सुधार गृह भेजा गया। नाबालिग होने के चलते बाल संरक्षण गृह में रहेंगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। बीजेपी को जानो अभियान के तहत बीजेपी मुख्यालय में हुई बातचीत। जम्मू कश्मीर में पुंछ में नार्को टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया हथियार और 2 करोड़ 30 लाख की नकदी बरामद। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर मिला खालिस्तान का झंडा। दीवार पर लिखे थे नारे। पुलिस प्रशासन में हड़कंप। तुनिशा शर्मा सुसाइड केस के आरोपी शहजान खान को मिली जमानत। वसई कोर्ट ने 1 लाख के बॉन्ड पर रिहा किया। विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में कियारा कृतिका डांस। एपी ढिल्लो के गानों पर झूमी ऑडियंस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शत्रु संपत्ति मामले में विधायक नसीर अहमद खान को जमानती वारंट जारी, साथ ही 5 लोगों को भी वारंट जारी। दिल्ली में बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के पोस्टर लगाकर केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। पोस्टर में सिसोदिया को सलाखों के पीछे दिखाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिक परिवार को सहायता राशि बांटी, लोगों के खिले चेहरे। हैदराबाद में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी, कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आसनसोल में राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता कौस्तुभ बागची को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक किताब पढ़ने पर गिरफ्तार किया गया। किताब में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ है कई विवादित टिप्पणियां। पंचकुला पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड बॉर्डर पर धरना पर बैठे सरपंचों को उठाया। 3 दिनों से ई टेंडरिंग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी कार्यालय में विरोध प्रकट किया है। टीकमगढ़ के जेल में बंदियों के बीच पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कैदियों से बातचीत कर सुधारने की बात कही। औरैया में प्रधानमंत्री के अनोखे प्रशंसक ने जमशेदपुर से दिल्ली तक यात्रा शुरू की। मोदी भक्त ने कहा पीएम मेरे मन में मोदी बैठ गए हैं, निकल ही नहीं रहे। मुरादाबाद में ईमान के भड़काऊ भाषण के बाद वीएचपी का प्रदर्शन। ईमान को जेल भेजने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई। रोपड़ में आईआईटी परिसर में देश के युवाओं के लिए यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 748 जिलों में ऑनलाइन शुभारंभ किया। खटीवा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत किया। जयपुर में शहीदों की वीरांगनाओं के साथ बर्बरता, पुलिस पर हिरासत में लेकर मारपीट का आरोप लगा। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर बदलने पर सांसद इम्तियाज जलील का कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना। पटना में होली मिलन समारोह में शामिल हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, सबको बधाइयां दें। करनाल में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस प्रदर्शन।
इटावा में सफाई में परंपरागत फूलों और रंगों की नहीं मनेगी होली। नेताजी के निधन के बाद पहला होली का त्योहार। मिर्जापुर में सरकारी फाइल गायब होने पर भड़की जिलाधिकारी, जमकर लगाई राजस्व कर्मी को फटकार। महुआ में सरकारी अस्पताल में महंगा इलाज और कमीशनखोरी से परेशान विकलांग दंपत्ति ने थाने में लगाई गुहार। डीएम ने सीएमओ को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर रखा गया होली मिलन समारोह। कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को कोर्ट में किया गया पेश। इरफान सोलंकी बोले, ऊपर वाला इंसाफ करेगा, उसकी लाठी में आवाज नहीं होगी। भिंड में सर्किट हाउस में 2 सरकारी और 13 प्राइवेट शिक्षकों को नजरबंद करने का आरोप। एसडीएम ने किया नजरबंद की बात से इनकार। ग्वालियर में डीएसपी परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे। रास्ते में डीएसपी ने कुछ छात्रों को गाड़ी में बिठाकर छोड़ा कर। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों की हड़ताल अस्थायी रूप से स्थगित। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के मकान को प्रशासन ने किया ध्वस्त। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहे। उधर केदारनाथ धाम में जेसीबी मशीन से हटाई जा रही बर्फ। धाम तक शुरू हुई घोड़े और खच्चरों की आवाजाही। रायसेन की दीपा राजपूत ने 11वीं इंडियन कैनो फेडरेशन में ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता। गुरुग्राम में G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ने सुल्तानपुर लेक का किया भ्रमण। कुल 3 दिनों की बैठक। देवघर में किन्नर समाज ने अनाथ बच्चों के साथ होली खेली। बच्चों के साथ किया जमकर डांस। अलीगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के तहत होलिका दहन इको फ्रेंडली होली मनाने के लिए गौशाला में गाय के गोबर से गुलरी बनाने पर जोर। वहीं रामगढ़ की एक खदान में भीषण आग लगी। जहरीले धुएं की चपेट में आ रहे हैं आसपास के गांव के घर। जबकि फरीदाबाद में बदमाशों ने चाकू से हमला करके शख्स का मर्डर कर दिया। 3 बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की पर 5 बार चाकू से प्रहार। आरोपी गिरफ्तार। परिजनों का आरोप, युवक आए दिन लड़की को छेड़ता था। रायपुर में सीएसपी ने शंकर साहू के साथ बदसलूकी की। बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा। मथुरा में 2 युवकों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। 2 पुलिसकर्मी कर रहे थे युवकों के साथ मारपीट। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। 4 लोग गिरफ्तार हैं मामले में। हापुड़ में युवती के अत्याचार, परिजनों पर हुआ मुकदमा दर्ज। 2 गिरफ्तार हुए हैं। मेरठ में बुजुर्ग का घर में शव मिला है, गोली लगा शव। पुलिस जांच कर रही है। हरदोई में फैक्ट्री में मशीन के पट्टे में फंसकर मजदूर की मौत। फैक्ट्री वाले डेड बॉडी अस्पताल में छोड़कर हुए फरार। बैतूल में साइकिल को टक्कर मारना तेल कारोबारी को महंगा पड़ गया। पुराने नौकर ने उतारा मौत के घाट। 12वीं कक्षा का छात्र है, आरोपी गिरफ्तार। जबकि डोंबिवली में 40 साल के व्यक्ति ने बिजली के खंभे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्नाव में 2 नाबालिग छात्रों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। ओवरटेक करते वक्त यह हादसा हुआ। जबकि केरल के कोच्चि में ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में भीषण आग। स्थानीय अधिकारियों ने सहायता के लिए मांगा अनुरोध। इंदौर में शख्स ने मोबाइल पर दिया पत्नी को तलाक। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। जबकि सहरसा में आबकारी विभाग ने 8 शराब कारोबारी सहित 21 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब जब्त। आरा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत, 2 बुरी तरह से जख्मी हैं। आरा में गलत लेन में बस घुसाने पर पुलिस अधिकारी ने बस चालक को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उधर गाजियाबाद में विदेशी लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। छापेमारी में 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कॉल सेंटर चलाने का सामान भी बरामद हुआ है। लखीसराय में एक मदरसा की जमीन में खुदाई के दौरान निकला शिवलिंग। डीएम एसपी ने की सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। देवरिया में होली के मद्देनजर नदी के देवारा में कच्ची के ठिकानों पर रेड। भट्टियां तोड़ी गई। 50 क्विंटल के आसपास लहन नष्ट किया गया। पटना में प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। आरा में आयोजित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य उत्सव में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। सहरसा में करोड़ों की लागत से बने मॉडल अस्पताल आज से ओपीडी सेवा बहाल हुई। इंदौर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दिया। 8 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। भरतपुर में फिरौती के लिए अपहरण करने वाले फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। केंद्रीय जेल से फिर मिले मोबाइल फोन। 19 मोबाइल, 4 हैंडफोन, 1 मोबाइल चार्जर बरामद। उधम सिंह नगर में पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। लाखों की अफीम बरामद हुई है।